मैं अरविंद कोचिंग सेंटर का निदेशक अरविंद सर आज पुनः सभी विद्यार्थियों के लिए मैथ के टॉपिक एवरेज का अगला पार्ट को लेकर आया हूं। इसमें कल हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से एवरेज के क्वेश्चन हम लोग बिना फार्मूले का आसानी से बना सकते हैं। जो सभी परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं, वो शिक्षक का सहायक शिक्षक का आकलन परीक्षा हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, या झारखंड एसएससी की कोई भी परीक्षा हो। इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे हम लोग बोर्ड में पहला क्वेश्चंस लिखा हुआ, क्वेश्चंस को गौर से देखिए। क्वेश्चंस लिखा हुआ है लगातार 5 संख्याओं का औसत ये है, यदि अगली 2 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो नई औसत ज्ञात करें। इस प्रकार के प्रश्न आपके पास आ गए हैं। आप क्वेश्चंस को समझिए। यदि इसको आप जनरल मेथड से बनाते हैं तो आपको टाइमिंग लग जाएंगे, लेकिन हम लोग को ना ट्रिक लगाना है और ना ही हमको जनरल मेथड से बनाना है, तो भी इसको हम लोग एकदम चंद सेकंड में हल करना, तो कैसे हल कर सकते हैं। देखिए, यदि इसको हम लोग बनाते हैं तो समझने के लिए आप पहले समझ सकते हैं, थोड़ा सा समझ सकते हैं कि आखिर इसमें कैसे हम लोग बनाएंगे। जैसे देख सकते हैं 5 संख्या का एवरेज ये है। कोई भी 5 संख्या लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5। इसका एवरेज कल आपको बताया गया था, एवरेज ये हम लोग का 3 हो जाएगा। अब है कि अगली 2 संख्या को शामिल करना है, तो शामिल कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। हम लोग का अगली 2 संख्या शामिल हो गया। अब इसका एवरेज आप देख सकते हैं कि इसका एवरेज हम लोग का 4 होगा। अब थोड़ा सा देखिए, यहीं आपको समझ में आ गया होगा कि यदि पहली 5 संख्या का औसत 3 था और 2 संख्या हम लोग बढ़ा देते हैं तो औसत हम लोग का 4 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हम लोग का +1 हो गया, इसमें हम लोग का +1 हो गया। अब यदि इसको हम लोग इसको बनाए हल करें इस मेथड को समझने के बाद, तो देखिए 5 संख्याओं का औसत हम लोग का पहले से कितना है, ये दिया हुआ है। अब हम लोग को 2 संख्या को शामिल कर दिया जा रहा है। देखिए 2 संख्या को शामिल कर दिया जा रहा है, क्या करेंगे, इस 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए हमारे पास क्या आया, 1 आया, इसलिए नया औसत हम लोग का जो आएगा इसमें 1 कर दीजिए। ये देखिए हम लोग का आंसर हो जाएगा a +1। बहुत ही सिंपल प्रोसेस से, ना ही कोई आपको ट्रिक लगाना है और ना ही कोई बड़े इसको हल करने हैं बड़े मेथड में से। अब देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन जो था कि 5 संख्याओं का औसत ये है, तो अगली 2 संख्या को शामिल कर लिया जाए तो नई संख्या का औसत ज्ञात करें। तो अब आसानी से बना सकते हैं कि जितनी संख्या को जोड़ा जा रहा है उसको 2 से डिवाइड कर दे, जो भी आया उस एवरेज में प्लस कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को आसानी से आप हल कर सकते हैं, जिसमें से ये हम लोग का प्राकृतिक संख्या, जो लगातार 5 संख्या थी, हम लोग का प्राकृतिक संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर और देख सकते हैं, क्वेश्चंस को हम बड़ा करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, क्वेश्चन है कि लगातार, लैंग्वेज सेम रहेंगे, लगातार 233 संख्याओं का औसत ये है, यदि अगली 22 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, अगली 22 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो नई संख्याओं का औसत ज्ञात करें। नई संख्याओं का औसत ज्ञात करें। क्वेश्चन सब देख लिए होंगे और आंसर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ज्ञात करें। क्योंकि यहाँ देखिए क्या है, इसी प्रोसेस में जाएंगे हम लोग। लगातार 233 संख्या, इसका एवरेज ये दे दिया है, तो पहले हम लोग का औसत ये है। अब बोलता अगली 22 संख्या को शामिल करना है, तो उसी प्रकार अब 22 को अब 2 से डिवाइड कीजिए, आपके पास कितना आ गया, 11 आ गया। अब इसमें अब 11 को जोड़ दीजिए, मतलब आपका आंसर क्या होगा, a + 11 होगा। कहीं भी कोई ज्यादा दिक्कत की सामना आपको नहीं करने पड़ेंगे। अब इस प्रोसेस में क्वेश्चंस को हल करेंगे। इस क्वेश्चंस को देख लेंगे। अब यहाँ से ये हम लोग का नेचुरल नंबर से कहीं तक हो, लगातार जो भी दिया हुआ है, आराम से अब जितनी संख्या अगला को शामिल किया जा रहा है उस संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे और उसको उसमें ऐड कर दीजिए, आपको आसानी से आंसर आपको मिल गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में, ये क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का क्या है, दिया हुआ है सेम क्वेश्चंस में
कि लगातार 73 संख्याओं का औसत, लगातार 73 संख्याओं का औसत ये है यदि अगली 13 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो नई संख्याओं का औसत ज्ञात करें अथवा कुल संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखिए, तो क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। दो क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। यहाँ भी क्या है, ये भी लगातार 73 संख्या, इसका मतलब ये भी हम लोग का नेचुरल नंबर है। इसका मतलब पहले एवरेज हम लोग का ये था, अब बोलता है 13 संख्या को शामिल किया गया है, तो 13 को यहाँ भी 2 से डिवाइड कीजिए, आपके पास मिलेगा 6.5। इसका मतलब आपका आंसर जो होगा ये प्लस 6.5, ये आपका नया एवरेज हो जाएगा। और इस प्रकार से आसानी से क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं बिना कुछ भी ट्रिक अथवा फार्मूला का प्रयोग किए हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अब आते हैं सम संख्या में। क्वेश्चन है कि लगातार 5 सम संख्याओं का औसत दिया हुआ, ये औसत ये है। यदि अगली दो सम संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो नई औसत ज्ञात करें। देखिए, ये क्वेश्चन सब आपके पास आ गए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, वो हम लोग का नेचुरल नंबर था, प्राकृतिक संख्या। यहाँ हम लोग का क्या है, सम संख्या है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको चेंजिंग करना होगा। यदि आप समझना चाहते हैं आप समझ सकते हैं। 5 सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10। आप देख सकते हैं इसका एवरेज आपको मालूम है कि आपका क्या होगा, तो 6 होगा। ये देखिए इसे। अब क्या है, 2 सम संख्या बढ़ा देना, इसका मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। अब इसका एवरेज देखिए आपके पास क्या है, एवरेज आपके पास 8 है। इसका मतलब देख सकते हैं पहले 6 था, अब क्या है 8 है। इसका मतलब यदि अगली 2 संख्या को हम लेते हैं तो आंसर हम लोग क्या होता है, एवरेज भी 2 बढ़ जाता है। यही आपको ध्यान रखना है कि यदि सम संख्या लगातार दिया रहे और यदि वो पहले कुछ भी हो, यदि उसका एवरेज ये है और बाद में जितनी संख्या को लिया जा रहा है उसी को अब इसमें जोड़ देंगे, वो आपका नया एवरेज हो जाएगा। मतलब हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। तो यदि सम संख्या का सीरीज आपको मिले, लगातार सम संख्याओं का औसत दिया हुआ है, बाद में जितनी भी संख्या उसमें शामिल किया जा रहा है, तो डायरेक्ट उसको क्या करेंगे, पुराना औसत में जोड़ देंगे तो आपको नया औसत मिल जाएगा। और इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को बिना कुछ किए हुए, बिना ज्यादा जोड़ घटाव किए आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यहाँ भी हम लोग सम संख्या को देखते हैं। लगातार दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि लगातार 233 सम संख्याओं का औसत ये है। लगातार 233 सम संख्याओं का औसत ये है। यदि अगली 22 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो नई संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखिए, तो क्वेश्चन आप समझ चुके हैं कि कैसे हम लोग बनाएंगे और आसानी से हम लोग हल कर लेंगे। यहाँ चूंकि ये लगातार सम संख्या है, इसका एवरेज कितना है ये दिया हुआ है पहले। अब हमको कितना संख्या को शामिल करना है, 22 संख्या को। इसका मतलब नया औसत जो हमारे पास आएगा वो इसी ए में 22 को क्या करेंगे, हम लोग को इसमें ऐड कर देंगे। हम लोग का आंसर हो जाएगा a + 22। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से एवरेज के क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको जो देंगे उसमें यहाँ इसका अगला टाइप आपको हम बताएंगे। आप इसको लगातार क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार से बनाया जा रहा है और कैसे परीक्षाओं
क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। अब इसको शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और जहां तक हो सके सब्सक्राइब भी करें, जिससे और आपको हम मैक्सिमम क्वेश्चंस और मैक्सिमम टाइप आपको हम देते रहें। और यदि आपको आवश्यकता पड़े तो हमारी ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन किसी भी कक्षा को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में यहीं तक। जय हिंद।